अटेंशन डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बी एकेडमी पे। हम लोग पिछले क्लास में राजनीति शास्त्र के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ चुके थे। आज हम सेकेंड चैप्टर को पढ़ेंगे, सत्ते में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? क उपमुखिया, ख सरपंच, ग पंचायत सचिव, घ दलपति। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो होता है वो पंचायत सचिव। फिर से एक बार रिपीट करिए, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो वो होता है पंचायत सचिव। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं क केंद्र एवं राज्य के क्षेत्राधिकार संबंधित कितनी सूचियां हैं? केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधित कितनी सूचियां? 1, 2, 3, 4। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 3। क्या होगा? तो वो होगा 3। केंद्र एवं राज्यों के क्षेत्राधिकार संबंधी 3 सूचियां हैं। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं सत्ते में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेता है। ख देश की एकता को कमजोर करता है। घ फैसले लेने में देरी करती है। घ विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विभिन्न समुदाय के टकराव को कम करता है, यानी घ सत्य में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। फिर हम अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? यानी मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? जैसे इस बार हमारे बिहार में इलेक्शन हो रही है, उसी प्रकार कब महिलाओं को वोट देने का अधिकार इंग्लैंड में दिया गया? ऑप्शन क 1918, ऑप्शन ख 1919, ऑप्शन ग 1995, ऑप्शन घ 1940। तो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन क 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? तो 1918 ईस्वी में मिला। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देते हैं। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? ऑप्शन क 47, ऑप्शन ख 40, ऑप्शन ग 48, ऑप्शन घ 52। तो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा? वो 52, यानी बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या 52 है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्यों के लिए। ऑप्शन ख केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए, ऑप्शन ख केंद्र के लिए, घ उपयुक्त तीनों में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए। समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? रखा जाता है किसे? तो केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए रखा जाता है। तो हम 7th नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं हम अपने। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? क 1945 ईस्वी, ख 1947 ईस्वी, ग 1946 ईस्वी, घ 1948 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? घ 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या है। क 16, ख 12, ग 18, घ 22। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा घ 22। क्या होगा? 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क पंचायती राज से, ख ग्राम पंचायत से, ग ग्राम कचहरी से, घ इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का 73वां
संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से क पंचायती राज से संबंधित है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन क जनसंख्या, ऑप्शन ख सरकार, ऑप्शन ग संप्रभुता, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा घ इनमें से कोई नहीं। यानी राज्य की विशेषता न तो जनसंख्या है, न ही सरकार है, न ही संप्रभुता है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? ऑप्शन क 7, ऑप्शन ख 9, ऑप्शन ग 11, ऑप्शन घ 13। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ग यानी 11। बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो 11 है। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? ऑप्शन क 70, ऑप्शन ख 71, ऑप्शन ग 72, ऑप्शन ख 75। तो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन ग 72। पटना में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो वो है ग 72। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार पंचायत राज अधिनियम बनाया? पंचायती राज की संस्थाओं को गठन के लिए बिहार सरकार ने कब पंचायती राज अधिनियम बनाया? क 1905 ईस्वी में, ख 1906 ईस्वी में, ग 1907 ईस्वी में, घ 1908 ईस्वी में। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ख 1906 ईस्वी में। पंचायती राज की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने 1906 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम बनाया। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित नया अधिनियम कब पारित हुआ? कब बना? राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित नया अधिनियम कब बना? ऑप्शन क 1970 ईस्वी, ऑप्शन ख 1980 ईस्वी, ऑप्शन घ 1990 ईस्वी, ऑप्शन घ 2000 ईस्वी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 14 का ग 1990 ईस्वी में। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना? तो 1990 ईस्वी में। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ? तो हम इसे पहले भी देख चुके हैं कि कौन सा अधिनियम संशोधन हुआ था। अब फिर हम देख रहे हैं इसी ऑप्शन क्वेश्चन को कि क्या हुआ था। तो इससे पहले हम देखें कि 73वां संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्था का निर्माण हुआ। लेकिन अब क्या होगा कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया? तो 73वां संशोधन। यानी 2 क्वेश्चन रिपीट हो, यानी ये हो गया हमारा VVI। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन क राजस्थान, ऑप्शन ख बिहार, ऑप्शन ग उत्तराखंड, ऑप्शन घ मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 70 नंबर में, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? क डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ख नरेंद्र मोदी, ग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, घ इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 17 का हमारा सही आंसर होगा वो होगा 17 का क डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? क 1 नवंबर 2000, ख 9 नवंबर 2000, घ 15 नवंबर 2001 और ग 15 नवंबर 2000।
तो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा ग 15 नवंबर 2000। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? क पंच, ख सरपंच, ग प्रमुख, घ न्याय मित्र। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ख सरपंच। ग्राम पंचायती का प्रधान, ग्राम कचहरी का पंचायत प्रधान कौन होता है? तो वो होता है सरपंच। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? क ग्राम पंचायत, ख जिला पंचायत, ग पंचायत समिति, घ नगर पालिका। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग पंचायत समिति। पंचायत समिति जो है सो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, यानी दूसरा लेवल है। यानी 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? क मुखिया, ख प्रमुख, ग सरपंच, घ बीडीओ। तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ग ख प्रमुख। हमारा सही आंसर क्या होगा? ख प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, ख शक्तियों का विभाजन, ग एकहरी शासन की व्यवस्था, घ सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था। यानी ये जो तीनों है वो क्या है? तो संघ राज्य की विशेषताएं हैं। और संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? तो एकहरी शासन व्यवस्था। फिर अपने 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पंचायत समिति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? पंचायत समिति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? क 4 वर्षों के लिए, ख 5 वर्षों के लिए, ग 6 वर्षों के लिए, घ 7 वर्षों के लिए। तो पंचायत समिति का निर्वाचन ऑप्शन नंबर ख 5 वर्षों के लिए होता है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। नगर परिषद की सदस्यों की संख्या होती है। नगर परिषद की सदस्यों की संख्या होती है। क 32 से 45, ख 15 से 30, ग 10 से 40, घ 22 से 47। तो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा? नगर परिषदों की संख्या कितनी होती है? 10 से 40। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? क चंडीगढ़, ख झारखंड, ग सिक्किम, घ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो क्वेश्चन हमको लगता है ये प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है केंद्र शासित प्रदेश 3 आ गए। आप कहिएगा कौन कौन? तो पहले तो इसका आंसर अगर दिया होगा कहीं तो चंडीगढ़ दिया होगा, लेकिन न्यू अपडेट में जम्मू अलग हो गया है और कश्मीर अलग हो गया, यानी तीनों जो है सो केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ताकि क्लास 10th के उन बच्चों तक ये सवाल पहुंच सके। धन्यवाद।